बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो क्या है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट वन। जो इसमें से सही होगा उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी हुई है वो हमारे पास क्या है, if two lines on a plane that do not intersect each other at any point are called। दो ऐसी लाइन जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे ना करें वो कौन सी लाइन कहलाती हैं, पैरेलल लाइन। क्योंकि वो स्ट्रेट होती हैं तो वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि वो एक दूसरे से एक जो है वो एक ही तरह का फासला होता है उन दोनों के बिटवीन। तीसरा है आपका इफ़ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रू ट्रांसवर्सल इन सच अ वे दैट 2 इंटरसेप्ट्स ऑन वन ट्रांसवर्सल आर इक्वल टू ईच अदर, द 2 इंटरसेप्ट्स ऑन सेकेंड ट्रांसवर्सल आर। इसमें जो है कि अगर 3 पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं दो ट्रांसवर्सल्स के ज़रिए से, इन सच अ वे, इस तरह से कि दो इंटरसेप्ट जो हैं वो एक ट्रांसवर्सल इक्वल होता है एक दूसरे के, तो दो इंटरसेप्ट जो हैं वो सेकंड ट्रांसवर्सल के क्या होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, ऑल्सो इक्वल। तो ये जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस तरह नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है अ क्लोज्ड प्लेन फिगर विथ 3 और मोर स्ट्रेट साइड इज़ कॉल्ड। एक क्लोज्ड प्लेन फिगर हमारे पास इस तरह से होती है कि उसकी 3 या ज़्यादा स्ट्रेट साइड होती हैं, तो वो हमारे पास कौन सी जो है वो शेप होती है, पॉलीगॉन। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड। इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, अगर स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके पेयर जो हैं अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो इसी के नाम से जो है वो डायग्राम का नेम है पैरेललोग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनी कनेक्टेड पार्ट ऑफ अ सर्कल इज़। सर्कल का कोई भी कनेक्टेड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्क। ठीक है जी। आर्क की मदद से इसको एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है अलाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। वो क्या होता है, कॉर्ड होता है। इस तरह नेक्स्ट है एन एक्सटेंडेड कॉर्ड अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक सर्कल को 2 पार्ट्स में कट करती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिकेंट। स्केंट के ज़रिए से जो है वो ये 2 पार्ट्स में एक सर्कल डिवाइड हो जाता है। अब जो है नेक्स्ट एक्स आई अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडी एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द रेडी इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है कि एक पार्ट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट द सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को टच करती है किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट। इसी तरह नेक्स्ट है अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड पॉइंट इज कॉल्ड। इसका जो एंड पॉइंट हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपकी आज की रिव्यू एक्सरसाइज 7 है। अब आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you dear students? I hope you all will be fine at your homes.
Students, let me start our today's lecture, which is a story. Story is the Fox and the Crow. बेटा ये स्टोरी आपको सेल्फ राइटिंग के तौर पे दी गई है। इस स्टोरी में आपको हेल्प देने के लिए यहाँ पे एक आउटलाइन तैयार की गई है। इस आउटलाइन को हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि जब भी आप स्टोरी राइट करें होमवर्क में तो आपको इस आउटलाइन से हेल्प मिल सके। A hungry fox roaming about in search of food sees a crow with a piece of cheese, wishes to eat the cheese, praises the crow, asks it to sing. The crow caws, cheese falls down, the fox picks it up. मॉरल है बेटा इसका, डोंट बी फूल्ड बाय वॉन्डरिंग। बेटा अब इसकी स्टोरी को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी स्टोरी एक्चुअल में है क्या। बेटा ये स्टोरी है एक हंग्री फॉक्स की जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अचानक उसकी जो नज़र है वो एक दरख्त पर पड़ती है जिस पर एक कौवा बैठा हुआ होता है और उसके मुंह में एक चीज़ का टुकड़ा होता है। ये देखते ही जो फॉक्स है उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो ये ट्राई करना शुरू कर देता है कि मैं किसी तरह ये टुकड़ा कौवे से हासिल कर लूँ। उसके माइंड में एक तरकीब आती है कि वो कौवे के पास जाता है और उसकी खुशामद शुरू कर देता है। उसे जाके बोलता है कि कौवे आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ही मीठी है, क्या आप मुझे कोई गाना सुनाएंगे। ये सुनकर जो कौवा है वो फ़ख्र से उसका सीना फूल जाता है और वो फ़ौरन ही खुशी के मारे गाने के लिए मुंह खोलता है। जैसे ही वो मुंह खोलता है उसका जो चीज़ का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है और फॉक्स वो टुकड़ा लेकर भाग जाता है और कौवा जो है वो देखता रह जाता है। बेटा ये थी इस स्टोरी की आउटलाइन को देखते हुए इसकी मुकम्मल स्टोरी। और बेटा इसका मॉरल है डोंट बी फूल्ड बाय वॉन्डरिंग, कि आपको किसी की भी खुशामद में नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस स्टोरी को अपनी होमवर्क वाली नोटबुक पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करना है और आपने वोकैबुलरी वर्ड्स मज़ीद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी डिक्शनरीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं, आप किसी बड़े से हेल्प ले सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू।